हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरा नाम है असद। आज इस वीडियो पर मैं रिएक्शन करने वाला वो है जी नैला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल का नाम है। और इस की जो टॉपिक है, इनका जो टॉपिक है वो है जी इंडिया में। जी एक तो उनका टॉपिक है इंडिया में जो पाकिस्तान से गए हुए हिंदू या इंडियन जो सिख थे जो गए हो उनका आईडी कार्ड बनने का है। और दूसरा टॉपिक इनका है जी भाई हिंदू पाकिस्तान छोड़कर क्यों और कंट्री में जाते हैं। तो उस पर ये पब्लिक रिएक्शन है, पब्लिक की वीडियो है। तो लेट्स गो स्टार्ट। ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। तो लेट्स गो स्टार्ट। पाकिस्तान जब बना था तो 14% के करीब जहां पर हिंदू रहते थे, अब सर 1% रह गए। कहीं पे आता है कि 2% रह गए हैं। आखिर हिंदू पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में क्यों बस रहे हैं? क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा उनको। आप इस बात को मानते हैं? हाँ जी, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। हाँ। ठीक है, मुझे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। मुझे कहीं आउट ऑफ कंट्री भी मिलेगा, किसी भी मुल्क में मिलेगा, मैं चला जाऊँगा फैमिली को चले, लेकर। आपने कहा इंडिया ने बहुत अच्छा किया, जो पाकिस्तानी हिंदू थे उन्होंने उनको शहरियत दी। सर अफगानिस्तान के साथ हमने क्या किया जो 50-60 सालों से पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे? ये आप सवाल मुझसे ना पूछे, हमारे हुक्मरानों से पूछे हाँ। कि उन्होंने क्या किया। मतलब आप उनके फैसले को क्या कहेंगे, सही कहेंगे, गलत कहेंगे? अवाम की राय क्या है? आवाम की राय यही है कि उनका भला करें। हमारे हुक्मरानों को चाहिए सबका भला करें। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए एक अच्छी बात फैला सकते हैं जो आगे तक जाए। अगर कोई सुन रहा है तो बराए मेहरबानी उनका आप कुछ सोचें। सही बात। देखें, कोई भी अगर फैमिली यहाँ पे रह रही है, यहाँ पर यानी कि किसी भी कंट्री में रह रही है, अगर वो वहाँ से मूव कर रही है तो उसकी एक ही रीज़न हो सकती है, डेफिनेटली कि वो सेफ नहीं अपने आप को फील कर रहे। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे, तो इस वजह से उन्होंने मूव किया है। बेशक उनकी कंट्री वो है या नहीं है। लाइक जैसे कुछ हिंदू इस तरह के हैं जो कि यानी कि सिंध वगैरह में यानी कि स्टे करते हैं, यानी कि उनका यानी कि यहाँ पर रहन सहन है ही यहाँ पर उनका। बट वो एक बात है, हिंदू में वहाँ पे इंडिया पे चले जाते हैं, वो वहाँ पे फील करते हैं। डेफिनेटली सोशल मीडिया आजकल ओपन है, हर एक चीज़ नज़र आ जाती है। ठीक है कि यानी कि इंडिया के अंदर यानी किस तरह उनको सेफली यानी कि प्रोवाइड सेफ किया जाता है, तो अपनी फैमिली को यानी कि वो सेफ प्रोवाइड करने के लिए डेफिनेटली मूव करते हैं। आपने कहा कि इंडिया सेफ है, इस वजह से पाकिस्तानी जो हिंदू थे या ईसाई थे या सिख बरादरी थी वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी है। मैं इस बात से आपकी एग्री करती हूँ, लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जब बना उस वक्त यहाँ पर हिंदू लाखों की तादाद में थे। आज उनकी जो परसेंटेज है वो 1%, 2% रह गई है। क्या वजह है कि हिंदू या सिख हो या ईसाई हो पाकिस्तान में रहने में बड़ा डर महसूस करते हैं? उन्हें अपनी जान का डर होता है, फोर्सफुली इस्लाम कबूल करवा दिया। ये सारे केसेस आपको पता है मीडिया पे आते रहते हैं। देखें, आपके सामने ही है, सिंध के मामलात भी हैं। ठीक है, जहाँ पर दिन दिहाड़े यानी कि ना ख़वातीन को किडनैप कर लिया जाता है। ठीक है, तो वो बात फिर वही यानी कि आ जाएगी जो मैंने आपसे स्टार्ट की है कि वो अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं कर रहे हैं। अब वो अपने आप को महफूज अपना करेंगे यहाँ पर कि यार ये एटमॉस्फेयर यहाँ का सेफ़ है, तो फिर देन वो खुद भी यहाँ पे सर्वाइव करेंगे और अपनी फैमिली को भी सर्वाइव करवाएंगे। अदरवाइज़ वो यानी कि वो फिर सेफ़ कंट्री ही ढूंढेंगे, चाहे वो इंडिया हो या स्विट्ज़रलैंड हो, वट जो भी हो। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान हिंदुओं के लिए एक महफूज मुल्क है? पाकिस्तान हिंदुओं के लिए एक महफूज मुल्क है, वो फील करते हैं। वो फील इस करते वक्त हैं। इस वक्त के ऊपर यानी कि डेफिनेटली उन्होंने इस जगह पे आप भी होंगी, मैं भी होऊंगा ना। अगर मेरे साथ भी यानी कि मेरी भी यही फीलिंग्स होंगी, अगर मैं अपने आप को सेफली फील नहीं ना करूँगा तो मैं भी अपनी फैमिली को लेके मूव कर जाऊँगा। तो वो डेफिनेटली वो इस वक्त उन्होंने अपने आप को फील किया है उन्होंने कि भाई यानी कि इंडिया इज सेफ, सो वो मूव कर वो जो आइन महफूज नहीं होता ना उस मुल्क में ऐसे ही होता है। जिस मुल्क में आइन महफूज नहीं होता वहाँ ऐसे ही होता है। वैसे जहाँ मर्जी चले जाए, दुनिया का बोर्ड में चले जाए, जिस मुल्क में आइन और कानून महफूज होता है ना वहाँ बिल्कुल सुकून होता है, पूरा माहौल होता है। पाकिस्तानी हिंदू जो 2014 या 2015 तक जो है इंडिया के अंदर के, आज इंडिया उन्हें सिटीजनशिप दे रहा है, वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और दिवाली की तरह सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सर ये बात पता है वो क्या? खुश हैं कि इंडिया ने हमें सिटीजनशिप आखिर दे ही दी। हाँ। तो वो बात ठीक है बेटा, क्योंकि वहाँ अब उनको पता लगा कि यहाँ आइन महफूज नहीं है, कानून महफूज नहीं है, लोग अपने आप को महफूज नहीं इंतजार करते हैं। बेसिकली पाकिस्तानी लोग में तकरीबन ये जब से इलेक्शन हुआ है ना, ये पर मेरा ख्याल ये कितना देर हो गया, 16 महीना हो गया ना। 8 फरवरी को हुए थे। ये हाँ। इससे पहले के तकरीबन 16 में तकरीबन 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चला गया। जरा 90 लाख नहीं, 12-13 लाख का तो सुना है मैंने। 90 लाख गया तकरीबन।
जरा पढ़ा लिखा जनरेशन है, से पढ़ा लिखा क्वालिफिकेशन वाले साहब बाहर गया, क्यों गया? इसलिए वो अपने को महफूज नहीं समझते हैं। तो अगर मुसलमान महफूज नहीं समझते अपने आप को पाकिस्तान में, तो हिंदू तो फिर माइनॉरिटी में है। ठीक, वो नहीं समझ, इसलिए जो ना बेसिकल हर अवामी शहर, जिससे देखो आप इंग्लैंड चले जाए, पेरिस चले जाए, दुनिया के किसी कोने में चले, वहाँ के अवाम किसी मुल्क में चले जाते हैं, वहाँ के आइन कानून का मुतहद रहता है, वहाँ का एहतराम करता है, वहाँ का कानून कैसे, आइन कैसे, उसी का महदूद में रहता है। सर इस वक्त इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, जिस तरह उसने हिंदुओं को नेशनैलिटी दी जो उस मुल्क के भी नहीं थे, जो पाकिस्तान के थे, जो अफगानिस्तान के थे, जो बांग्लादेश के थे, जो अपनी जानें बचा के इंडिया के अंदर है। सर वो उन्हें प्यार दे रहा है, मकाम दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, हर जगह वाह वाह इंडिया के नारे लगाए जा रहे हैं। वो आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने पता है क्या बात है, हाँ। उसका बेसिक कह लिया अपने जो सबसे मुल्क आपसे अपने मुल्क में ख्याल रखा उन्होंने। इंडिया ख्याल रखता है अपने अच्छा। अवाम को नहीं, अपने मुल्क को ख्याल करता है। अच्छा, अपने मुल्क का ख्याल कर अपने रहे हैं। चीजें ना फर्ज से ऊपर लेके जा रहा ठीक है। है। हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, सही है। हमारे लिए नवाज शरीफ या बेनज़ीर भुट्टो या मतलब मिसाल है इमरान खान कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम हमारी रियासत है, ठीक है, रियासत हम सबसे पहले रियासत है, उसके बाद ये नहीं कि आपस में तो मिलना चाहिए ना, अवाम ख्याल करना चाहिए। अवाम को नहीं ख्याल करता है, अवाम तंग हुआ वैसे तंग हुआ। हर बंदे के उसको भी देखे रिक्शा चलाते सारा दिन 1200 रुपये कमाता है, उसके घर में 20,000 रुपये का बिल आता है, या थारा वो तंग होता है, उसका तो सारा कोई बेच के चले जाना है। पाकिस्तानी हिंदू भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे और दिवाली की तरह जी वो वहाँ पर पटाखे जला रहे हैं, डांस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा वो खुश हैं कि चलो अब एक जो सा घर होता है ना, हाँ। इंसान अपने अंदर घर को ना महफूज समझता है, अच्छा ठीक है। अब वो यहाँ पर अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे थे, तो डेफिनेटली वो यानी कि कंजस्टेड होके रह रहे थे ना। क्या वजूहत है कि वो महफूज फील नहीं करते ना, यही तो मेरा सवाल है। अपनी जान का ही यानी कि तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। आप पाकिस्तानी यहाँ पर हम कैसे सेफ हैं, आप ये बताएं। दिन दिहाड़े किसी को भी गोली मार दी जाती है, ठीक है, FIRs की यानी कि आपके सामने है, थानों के अंदर फाइलों की फाइलें भरी हुई हैं, ठीक है, लेकिन केसेस रिपोर्ट ज़रूर हो जाते हैं, बट उनका एंड कोई नहीं होता। अदालतों में चलता रहता है मामला, लेकिन उनका कोई रिजल्ट, डे एंड पे कोई उनका रिजल्ट नहीं होता, ठीक है। तो वो इसी चीज़ को रियलाइज़ करते हुए उन्होंने अपने आप को सेफ, अपनी फैमिली को सेव करने की कोशिश की है और मूव किया उन्होंने। इंडिया के अंदर जितने हिंदू या नॉन मुस्लिम के, इंडिया ने आज ऐलान कर दिया कि उनको जो पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो करें, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन सर अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, अफगानी यहाँ पर कई सालों से रह रहे थे और 2 महीनों के अंदर अंदर हमने तमाम अफगानियों को पाकिस्तान छोड़ने का कहा। इसमें से कुछ ऐसे बच्चे थे जिनकी पैदाइश ही पाकिस्तान में थी, इवन दो वो कभी अफगानिस्तान नहीं गए, उनके माँ बाप भी कभी अफगानिस्तान नहीं गए, लेकिन हमने कहा कि भाई हमारी सिक्योरिटी को खतरा है, आप लोग यहाँ पे निकल जाओ। तो जो हमने फैसला किया और जो इंडिया ने फैसला किया, इसमें कितना फर्क देखते हैं आप? देखिए, अफगानी की अगर बात की जाए ना, तो मेरी अपनी थॉट है जो उनसी के अफगानियों में वफा नहीं है। अच्छा। अफगानियों के साथ पाकिस्तानियों ने वफा की, एंड की है, ठीक है, उनको अपना भाई तस्लीम किया है, लेकिन उनके दिलों के अंदर, उनके दिमागों के अंदर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता क्या दरार है क्या नहीं, जो कि वो हम लोगों को यानी कि अपना मुसलमान भाई नहीं समझते। तो सर हमने भी तो गलत किया ना, अमेरिका का साथ दे के। अगर हम भाई होते सच में तो हम अमेरिका का साथ क्यों देते, हम अमेरिका से डॉलर क्यों लेते? देखिए, अमेरिका के से तो हमें एड्स वगैरह इतनी आती हैं, हम वो उस पैसों की लालच के ऊपर यानी कि हमने उनकी की है ना, हमें तो यानी कि उनकी हेल्प ही इतनी है, अमेरिका के बगैर हम कुछ भी नहीं है। ये तो इमरान खान ने भी कहा था कि हमने गलत किया है ना अमेरिका का साथ देके। इमरान खान ने कहा था, तो फिर इमरान खान बैठा भी तो किधर हुआ है? मतलब जो सच बोलते हैं वो, हाँ। इमरान खान ने जो कहा था फिर बैठा भी तो किधर हुआ है ना, हाँ, आप में और हाँ। मुझ में। तो मेरे पास तो नहीं है कैदी नंबर 804। हाँ। हम कहेंगे इमरान खान जिंदाबाद। सही है, हाँ। तो ये बात वही है कि यानी कि जो यहाँ पे सच बोलता है वो उसको यानी कि खत्म कर दिया जाता सर हिंदुओं का एक मसला यहाँ पर ये है कि, और जो कि एक सच भी है कि सिंध वाली साइड पे हिंदू बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनके बच्चों को वो डेरे उठा लेते हैं, जो वहाँ का लैंड माफिया है, फोर्सफुली कन्वर्ट करवाते हैं, बाद में मीडिया में एक बयान दिला देते हैं कि मुसलमान हो गए, भी इसका फैमिली से ताल्लुक़ नहीं है। इस डर की वजह से बहुत ज़्यादा हिंदू जो है भारत जा रहे हैं कि भाई हमारी बच्चियाँ या हमारी इज्जत यहाँ पर महफूज नहीं है। देखिए, वो अगर वो यहाँ पे वो डेरे वगैरह का उनका मामला अभी भी चल रहा है, तो डेफिनेटली उनको कोई ना कोई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है वहाँ पे, ठीक है। ये तो अब वहाँ पे सिंध हुकूमत को चाहिए ना, पीपल पार्टी के यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी कि चलती है, बातचीत है, लाइक बिलावल भुट्टो को चाहिए, ठीक है, आसिफ जरदारी साहब भी यानी कि सदर की सीट पे आ गए, ये उनको चाहिए ना कि यानी कि ये वडेरा जो सा निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जाए। अगर कोई यानी कि किसी भी यानी कि मामले के तौर पे उनके नॉलेज में, डेफिनेटली नॉलेज में तो होगा, जो भी मामला है उसको रिजॉल्व करें, ताकि डे एंड पे कुछ भी हो, बात वडेरों पे नहीं आनी, बात आनी है गवर्नमेंट के ऊपर। सही बात है, ठीक है। तो ये सिंध गवर्नमेंट के ऊपर ही अटैक है, वडेरे जो मर्जी करें, अटैक सिंध गवर्नमेंट के ऊपर ही है, तो ये उनको चाहिए कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। सर एक आजकल ये खबरें हैं कि अगर
बॉर्डर खोल दिए जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान इंडिया चला जाएगा। चला जाएगा। आप इस बात को एग्री कर रहे हैं? एब्सोल्युटली चला जाएगा। क्यों मतलब? हाँ। 80% लोग, हाँ। 80% लोग ये 80% लोग यही समझते हैं चले जाएंगे इंडिया। चले जाएंगे। तो फिर अगर इंडिया ही जाना था तो पाकिस्तान क्यों बनाया? बात ये नहीं कि हमारे आयन महफूज होना चाहिए ना। अच्छा, आयन महफूज होना चाहिए जो नहीं है आपके नहीं है, ख्याल वो से। होना चाहिए। फिर हाँ। पाकिस्तान किधर भी नहीं जाएगा, हाँ। बल्कि दुनिया पाकिस्तान में आ जाएंगे। हाँ। आप भी आ जाएंगे, मैं भी आ जाएंगे। ट्रस्ट इशू है ना यहाँ पे। सिर्फ आयन का महफूज से बात, आयन महफूज नहीं का। आयन महफूज। सर आप इस बात से कितना एग्री करते हैं? जैसे कि आप तो गाइस वीडियो पर रिएक्शन किया, देखा कि भाई नैला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल था, ठीक है। पब्लिक के रिएक्शन देखने को मिले जी। पब्लिक से पूछा गया तो भाई पहले 14% हिंदू था पाकिस्तान में, सिख हिंदू, और दूसरी जो भी मज़हब के थे वो पाकिस्तान में रहने को क्यों अपना खौफ ज़्यादा कहते हैं, पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। तो भाइयों ने कहा कि भाई ऑलरेडी उनको अगर सेफ्टी महसूस नहीं हो रही तो वो तभी तो वो कंट्री दूसरी चूज़ कर रहे हैं जहाँ पर उसको उनको अमन के साथ रहने को सुकून मिलना चाहिए। तो उसने कहा भी ऐसा ही हो सकता है कि भाई जैसे दिन में दहाड़े सिंध में किडनैपिंग हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, तो इस तरह वो भी कहते हैं कि यार अगर हमारे यहाँ मुल्क में, इस मुल्क में हमारी हिफाजत ही नहीं है तो हम यहाँ पर रहें क्यों, तो हम यहाँ से चले जाएं। तो ऐसा ही है वाकई। और दूसरी बात ये भी देखने को मिली है कि भाई जो छोटे भाई ने कहा कि भाई अगर आप जो भी मुसलमान है, जो भी अगर तुम हिंदू और मैं मुसलमान, मैं हिंदू और वो हिंदू और मैं मुसलमान हूँ, तो एक दूसरे को हाथ लगाना, उनके लिबास को हाथ लगाना भाई ऐसा ठीक नहीं है जी। आखिर वो भी इंसान है। जैसे एक वीडियो पर मैंने रिएक्शन किया था जिसमें वो बर्तन खुद ही धोते थे और वो मुसलमान हाथ नहीं लगाते थे। इस तरह वो ही कहते हैं कि भाई अगर आप खुद अपनी चीज़ों को हाथ, आखिर वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, ऐसा नहीं है। मैंने एक वीडियो देखी थी टिकटॉक पर जिस पे एक हिंदू एक मुसलमान से कहता है कि भाई मेरी ना चीज़ें सारा कुछ ना वो उठा के ले गए हैं, चोर या डाकू वो ले गए हैं, तो बहरहाल आप मेरे पास यहाँ पर एक घर जाने के लिए किराया भी नहीं है और मुझे खाने को भी कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि भाई आप जो हमारे साथ बना हुआ है ये तुम खा लो। उसने कहा भाई मैं ये चीज़ें नहीं खाता। तो उन्होंने भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ 250 उसने मांगा था और 500 उसने दे दिए कि भाई कुछ खा पी लेना और अपना सुकून से घर जाना। तो उसने कहा ये भाई मैं आपको वापस कर दूंगा। तो उस भाई ने एक कहा कि भाई हमारा नबी और हमारा इस्लाम ये कहता है कि ज़ाती पाती हम नहीं देखते कि अब वो हिंदू है या मुसलमान है, हम तो हैं तो इंसान, इसलिए एक दूसरे की कदर करनी चाहिए। इंसान इंसान की कदर करेगा तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ये था मैसेज। तो बहुत ही अमेजिंग किस्म के साथ इस वीडियो में सैड देखने को मिला यार, वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो पर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय।